नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो और एग्जिट पोल आए तो पता चले कि कहां पे किस तरफ जो है हवा बह रही है। एग्जिट पोल आ गया। इंडिया न्यूज़ जन की बात ने एग्जिट पोल किया है, उसी के हवाले से हम बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार कैसी तस्वीर बनने वाली है। दरअसल हुआ क्या था कि साइकिल ने बहुत तेज़ दौड़ लगाई थी और ऐसा पूर्वांचल के जो 2 चरण थे उसमें साइकिल ने बहुत ज़्यादा अपने सारे साधन झोंके। इधर से बीजेपी ने भी कमल खिलाने के लिए खूब मेहनत की, बनारस को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, सारे बड़े नेता उतार दिए। अब 7वें चरण का आज चुनाव हो रहा था। इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिहाज से भी और सत्ता पक्ष के लिहाज से भी। जैसे गाजीपुर की जहुराबाद सीट, वहाँ से ओपी राजभर है। जैसे कि मऊ सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी है। ऐसे ही आजमगढ़ की सीट, तो बहुत सारे, जौनपुर की मल्हनी सीट। तो जो तस्वीर उभर रही है उस तस्वीर के मुताबिक जो इंडिया न्यूज़ और जन की बात ने किया है एग्जिट पोल, तो उसमें जो है बीजेपी को 40 से 42% वोट मिलने की संभावना है और जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है उसको 36 से 34% तक, बीएसपी को 16 से 13% तक और कांग्रेस को 4 से 6 और बाकी अदर्स को भी कुछ वोट मिलता हुआ सा दिख रहा है। तो अब सीटों की बात कर लेते हैं। तो देखिए बीजेपी को क्या है कि 222 से 260 सीटें मिलती हुई सी दिख रही है। यदि 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी कहाँ 325 सीट थी और मतलब बीजेपी गठबंधन, और समाजवादी पार्टी को 135 से 165 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीएसपी को 4 से 9। तो समाजवादी पार्टी जो थी वो लोग उसका 51 तक सिमट कर आ गया था पिछली बार, और जो बीएसपी थी ये 19 के आसपास थी। जो कांग्रेस थी वो 7 के आसपास थी। मतलब ये साफ है कि कांग्रेस भी घट रही है और बीएसपी भी घट रही है, जो ये अनुमान जताया गया है एग्जिट पोल के मुताबिक, और अदर्स जो है 3 से 4। कुल मिला जुला करके यदि हम निचला वाला ही मान लें 222 के आसपास, तो मानिए कि बीजेपी को 100 सीटों का नुकसान हो रहा है। यदि ये एग्जिट पोल इसी हिसाब से रिजल्ट नतीजे रहते हैं तो, और समाजवादी पार्टी को लगभग 3 गुना जितना 50 के आसपास 50-51 इनकी सीटें आई थी, वो जो है 3 गुने से भी ज़्यादा जा रहे हैं। यदि मैक्सिमम वाला लेते हैं तो, मिनिमम वाला लेते हैं तो भी 3 गुने के आसपास है। तो कुल मिला जुला करके रिजल्ट ये है कि साइकिल ने बहुत जोर लगाया और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और जो भी संभावनाएं जताई गई हैं, जो भी ये अनुमान जताया गई। देखिए एग्जिट पोल भी क्या होता है, वैसे ही होता है जैसे कि हम चावल को पतीले में बिठाते हैं और उसमें से 1-2 चावल निकाल करके देखते हैं तो पका कि नहीं पका, उसी से अंदाज़ा चल जाता है। पूरे चावल को तो देखा नहीं जाता है। ठीक यही है, जब लोग मतदान करके बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछा जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, क्यों आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल कई बार सही साबित नहीं होता है। तो होता क्या है कि आज के लोग होशियार हो गए हैं। वोट देने जाने से पहले और वोट देने के बाद हो सकता है कि वोट किसी और को डाला, बता कुछ और रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो कैमरा लगा नहीं है जहाँ पे वो मतदान कर रहे हैं, ना आप वहाँ का ले सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल तो तस्वीर पता चल ही जाती है कि ये तस्वीर बन करके उभरती हुई सी दिख रही है। अब असली नतीजे तो 10 मार्च को ही पता चलेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश में खिलता है कमल या रौंद देती है साइकिल। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनको। थैंक यू।